देह भान होगा तो नहीं होगा। तो इन बातों से समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा में सारा ज्ञान है। क्या? किसमें सारा ज्ञान है? शिव में। अकेला नहीं बताया, दो शब्द बोले, शिव बाबा। ये क्यों? शिव नाम है बिंदी का। ये बिंदी आत्मा का नाम कभी होता ही नहीं है। ए आत्मा इधर आओ, ऐसे कोई कहा जाता है? नाम शरीर के ऊपर पड़ता है या आत्मा के ऊपर पड़ता है? शरीर के ऊपर पड़ता है। तो तुम सब शरीर धारण करते हो, इसलिए तुम्हारे शरीर का नाम पड़ता है। मेरे शरीर का नाम, मेरे शरीर का नाम नहीं है। मैं शरीर धारण ही नहीं करता, मैं गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, मैं तो अजन्मा हूं। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदु। जब बिंदु मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, तो लोगों ने इतना बड़ा लिंग बना के क्यों पूजा करना शुरू कर दिया? इसका कारण क्या? इसका कारण ये कि मैं बिंदु आत्मा जब तक बड़ा रूप धारण न करूं, तब तक पार्ट कैसे बजाऊंगा? तुमको पढ़ाऊंगा कैसे? पढ़ाऊंगा? माता कैसे बनूंगा तुम्हारी? पिता कैसे बनूंगा? भगवान के साथ तो सर्व संबंध होते हैं, मैं तुम बच्चों के साथ सर्व संबंध कैसे निभाऊंगा? साकार में प्रवेश करना पड़ेगा। तो जो जिस साकार में मैं प्रवेश करता हूं, वो पुरुषार्थ करके अपने को बिंदु बना लेता है। क्या बनाता है? रूह बना लेता है। निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। जैसे कि कान है ही नहीं, आंख है ही नहीं, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। सारी दुनिया ग्लानि करती है कलंकी धर के। ग्लानि, कलंक लगाती है, उसको कोई असर होता है? कोई असर नहीं। तो कान है कि नहीं है? कान है या नहीं है? कान कहाँ है? वो बिंदु को कान है? हैं? कान नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है उसके कान नहीं है, उसको कान है, लेकिन उसके कानों से सुन करके उसको कोई असर, क्योंकि उन कानों से उसको लगाव, उन कानों से उसका लगाव ही नहीं है, उस देह से उसका लगाव नहीं है। लगाव होने से पार्शियलिटी पैदा होती है। क्या पार्शियलिटी कब पैदा होती है? पक्षपात कब होता है? कोई से लगाव होता है तो पक्षपात पैदा होता है। मेरा कोई भी देहधारी से कोई लगाव नहीं है, इसलिए मैं पक्षपाती नहीं हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं। इसलिए बताया कि तुमको समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। शिव बिंदु में ज्ञान नहीं कहेंगे। क्या बिंदु में क्यों नहीं कहेंगे? अरे स्पीकर रखा हुआ है, स्पीकर रखा हुआ है, और कोई कहे कि इस स्पीकर में आवाज भरी हुई है, फिर वो बजे ही नहीं कभी, तो कहेंगे इसमें आवाज भरी हुई है? प्रैक्टिकल आदमी देखेगा ना इसमें आवाज भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। तो ऐसे ही उस सुप्रीम सोल में क्या रिकॉर्ड भरा हुआ है? वो जब तक शरीर धारण न करे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि उसमें ज्ञान है या नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है, पता कैसे चलता है ये शिव बाबा भगवान है? ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो दुनिया में कोई ने भी न सुनाया हो। वो तुरिया है, सारी दुनिया के मुकाबले बिल्कुल अलग है। तुरिया ज्ञान सुनाता है।
ऐसा स्पेशल ज्ञान दुनिया में और कोई सुना ही नहीं सकता। तो वो निराकार ज्योति बिंदु शिव साकार में प्रवेश करता है और साकार में प्रवेश करके उस पिता प्रजापिता के द्वारा जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है उसका भी मैं पिता बनता हूं। क्या आत्माएं जो शरीर धारण करने वाली हैं उनका पिता कौन? सभी देहधारियों का पिता कौन? प्रजापिता। और प्रजापिता का पिता कौन? शिव। तो मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हुआ। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा बाबा हूं। तो शिव में सारा ज्ञान है ये भी नहीं कह सकते। देहधारी प्रजापिता में सारा ज्ञान है ये भी नहीं कह सकते। क्या कहें? शिव बाबा, शिव बाबा में सारा ज्ञान है। इसलिए दुनिया में 33 करोड़ देवताएं हो, चाहे दुनिया के सारे ही राक्षस हो, चाहे दुनिया के सारे ही मनुष्य हो, किसी का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा गया। एक शंकर ही है जगत पिता, जगतम पितरम कहा जाता है ना, उसका नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव के साथ ब्रह्मा का भी नाम जोड़ेंगे नहीं, शिव के साथ विष्णु का भी नाम नहीं जोड़ेंगे। किसका नाम जोड़ेंगे? शंकर का नाम। कोई देवी का नाम जोड़ते हैं? देवी को भी तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। क्या? लेकिन उसका नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ओम शांति।